हम जो खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है और यही इंटेस्टाइन हमारे खाने को पचाता है। हमारे शरीर में दो आंतें यानी कि दो इंटेस्टाइन होते हैं, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत। खाना सबसे पहले छोटी आंत में जाता है। ये छोटी आंत बोलने को ही छोटी आंत है, असल में तो ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 22 फुट होती है और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई 6 फुट होती है। अब आप सोचेंगे कि जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई तो छोटी है और जो छोटी आंत है उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसे में बड़ी को छोटी और छोटी को बड़ी क्यों नहीं कहते? तो सच्चाई ये है कि इनका नाम इनकी लंबाई से नहीं बल्कि इनकी चौड़ाई के हिसाब से दिया गया है। हमारी छोटी आंत की चौड़ाई 1 इंच तक होती है और बड़ी आंत की चौड़ाई 3 इंच तक होती है। अब आप समझे कि आखिर इनके नाम इस तरह से क्यों रखे गए हैं। कुछ लोगों के नाखूनों में इस तरह के दाग पाए जाते हैं। ये दाग कई लोगों की बॉडी में आते जाते रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर ये दाग क्या है और कैसे आते जाते रहते हैं? तो वास्तव में ये दाग आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम और मिनरल की कमी को दर्शाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर और दिमाग में इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी होती है तो वो हमें दिखाने लगता है ताकि हम उसे ठीक कर सकें। ये दाग वास्तव में शरीर की कमी को दर्शाते हैं। दोस्तों, मच्छर एक बार में हमारे शरीर में से 0.01 से 0.001 मिलीलीटर तक खून पी जा सकता है। बट डरिए मत, इससे कोई ब्लड लॉस नहीं होगा, क्योंकि ब्लड लॉस के लिए एक बार में 2 मिलियन से ज्यादा मच्छरों का काटना जरूरी है। और हाँ, हमें सिर्फ मादा मच्छर ही काटते हैं। नर मच्छर कभी भी इंसानों को नहीं काटते, वो तो बेचारे फूलों के रसों पर ही जिंदा रहते हैं। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि हमारा शरीर 70% यानी कि 70% पानी से मिलकर बना है, मगर हमारा दिमाग जो पूरा का पूरा दिमाग होता है वो 73% यानी कि 73% पानी से मिलकर बना है। और हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े वो 83% यानी कि 83% पानी से मिलकर बने। पानी इंसानी शरीर का सबसे आवश्यक अंग है और जब हमारे शरीर में 1% की भी पानी की कमी होती है तो हमें बहुत तेज प्यास लगती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करते रहता है? जी हाँ, तभी तो हम जिंदा रहते हैं। जब हम सोते रहते हैं तब भी हमारा दिमाग हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को, विभिन्न अंगों के कार्य को कंट्रोल करता रहता है और इसके अलावा वो हमारे सेंसेशन से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता रहता है। न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में किए गए एक शोध के आधार पर बात करें तो सोते हुए लोगों को हिलाकर, शोर मचाकर, आंखों पर लाइट मारकर जगाने की कोशिश की गई और इन सब कंडीशन पे लोग जाग जाते थे। मगर जब एक सोते हुए व्यक्ति को उसके नाक के पास बदबूदार लाकर उन्हें जगाने की कोशिश की गई तो उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे दिमाग में हर एक सेंस के लिए एक खास पॉइंट होता है, केंद्र होता है, और उसी केंद्र के द्वारा हमारा दिमाग उस सेंस के डेटा को इंटरप्रिटेट कर पाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे सूंघने की शक्ति का जो केंद्र होता है वो भी सो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए सोते हुए हम किसी भी चीज को नहीं सूंघ सकते। दोस्तों, एक नवजात बच्चे के शरीर में 1 कप के बराबर खून होता है और जब वो रोते हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि तब तक उनके शरीर में जो टीयर डक्ट या अश्रु केंद्र होते हैं वो डेवलप नहीं हुए होते। दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हैं तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिलवटें पड़ जाती हैं, और ऐसा अगर ज्यादा बार होता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन है या आप पानी कम पीते हो। और लंबे समय तक पानी में रहने से ऐसा सबके साथ होता है। जब यूके यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया तो पाया कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी। जब हम पानी में होते हैं तो ऐसा हमारे साथ होना बहुत जरूरी होता है ताकि हम पानी के अंदर किसी चीज को आसानी से पकड़ सके या ग्रिप कर सके, अन्यथा पानी की वजह से हमारे हाथ से वो चीज बहुत आसानी से छूट जाएगी। दोस्तों, जब आप कोई बहुत डरावनी फिल्म देख रहे होते हो या फिर कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रहे होते हो या फिर बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो तो आपके शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे तो आपको गूज़बम्स आ जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? दोस्तों, किसी डरावनी या टेंस सिचुएशन में हमारे दिमाग से
एथ्रेलिन नाम का एक रसायन बाहर आता है, और जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आता है तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं बहुत ज्यादा कलर देख पाती हैं, और पुरुषों को बहुत सारे कलर देखने यानी कि डीप कलर शेड देखने में गलतियां हो जाती हैं, जबकि फीमेल इन डार्क कलर शेड्स को बहुत आसानी से पहचान लेती है। इसके साथ ही फीमेल्स में मेल की अपेक्षा कलर ब्लाइंडनेस बहुत कम पाई जाती है। दोस्तों, यह हमारा पंच महाभूतों से बना मानव शरीर बहुत सी चीजों से मिलकर बना है। इनमें कार्बन, फैट, प्रोटीन और बहुत सी चीजें होती हैं, जिनमें से आयरन भी होता है। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में इतना लोहा होता है कि उससे 3 इंच मोटी कील बनाई जा सकती है। और हमारे शरीर में इतना कार्बन होता है कि जिसका उपयोग करके 900 पेंसिल बनाई जा सकती है। इसके अलावा हमारे शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना भी होता है। दोस्तों, इंसानी शरीर में दांत ऐसा अवयव है जो अपने आप रिपेयर नहीं हो सकता। हमारे शरीर के हर एक पार्ट में लगभग ये गुण पाया जाता है कि अगर उसमें कोई चोट लग जाए या उसमें कोई कमी हो जाए तो वो अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेता है। मगर दांत ऐसे होते हैं जो अपने आप रिपेयर नहीं हो सकते। परंतु इसमें कुदरत ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। एक बार बच्चों के दूध के दांत आए, गिरे, और उसके बाद जो दांत आए उसे आपको जीवन भर चलाना हो। और हाँ, आपको बताते चलें, दुनिया का सबसे महंगा दांत जॉन लेनॉन का था। और एक बार सन 1816 में मशहूर वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का दांत भी बहुत महंगे दामों में बिका, जो उस वक्त की कीमत अनुसार 730 पाउंड की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जितने तरह के फीलिंग है, ये गुस्सा, ये प्यार, ये हैप्पीनेस, ये सब कुछ हमारे दिमाग में निकलने वाले केमिकल की वजह से होता है। और हमारे दिमाग का कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स कुछ पर्टिकुलर इमोशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर वो केमिकल इनबैलेंस हो जाए या निकलना बंद ही हो जाए तो आप उस फीलिंग को फिर कभी महसूस नहीं कर पाओगे। और इसीलिए हमारे दिमाग के जितने तरह के भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे पागलपन, सिजोफ्रेनिया, 12 पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओबेसिटी, ये सभी इन केमिकल्स के इनबैलेंस के कारण ही होता है। इन सभी डिजीज को 2 भागों में बांटा गया। एक होते हैं साइकोटिक, दूसरे होते हैं न्यूरोटिक। जो साइकोटिक होते हैं जैसे सिजोफ्रेनिया, इनको दवाई देकर ही ठीक किया जा सकता है। परंतु डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह जैसे बीमारियां, इनको काउंसलिंग, थेरेपी या सेल्फ अवेयरनेस से ठीक किया जा सकता है। अगर आप में से किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी है तो इसके लिए एक्टिविटी ही सबसे अच्छा उपाय है। आप या तो दौड़ना शुरू कर दो या फिर मेडिटेशन या होपोनोपोनो जैसे काम आप कर सकते हैं। अपने आप को बिजी रखें और ये सब चीजें आपको सबसे ज्यादा ताकत देंगी इन सब से उबरने में। दोस्तों, दिन भर में अपने पेट में बहुत सारी चीजें डालते हैं, और ये जो सारी चीजें डालते हैं उन्हें पचाने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि वो धीरे धीरे ब्लेड को भी पचा सकता है, और यही एसिड हमारे खाने को पचाता है। हमारा इंसानी दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। हम इंसानों को ही अपनी उपस्थिति का आभास है, और इसी की वजह से हमने अपने चारों ओर इतनी सारी प्रगति कर ली। हम इस पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज को उपयोग कर रहे हैं और ब्रह्मांड के बाहर की विंडो में भी झांक सक रहे हैं। और इन सभी सफलताओं के पीछे हमारा एक छोटा सा दिमाग ही है। मगर दोस्तों, हमारे ये छोटा सा दिमाग अपने आप में एक ब्रह्मांड की तरह है। इतनी सारी जानकारियां होती हैं और मेमोरी भी स्टोर होती है, और इसमें फीलिंग्स भी पैदा होती है। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर 5 मिनट आपके दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो ये डेड हो जाएगा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी नाक एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर होती है, जो बाहर से आती बहुत गर्म हवा को ठंडी करके और बहुत ज्यादा ठंडी हवा को थोड़ी गर्म करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा है तो वो हवा हमारे फेफड़ों तक जाकर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ये प्राकृतिक एयर कंडीशनर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सभी तरह के जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने पीठ के बल लंबे समय तक सो सकते हैं?
वो पूरी रात अपनी पीठ के बल सोकर नींद का पूरा आनंद लेते हैं। दोस्तों, हमें से बहुत से लोग जब आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें आसमान और आंखों के बीच कुछ छोटे छोटे अजीब से दिखाई देते हैं, जैसे आंखों के बीच काला दाग सा हो या कोई कीड़े लहरा रहे हो। आंखों में ये ऑब्जेक्ट यहाँ वहाँ मूव होते रहते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को ब्लू फील्ड इंटॉक्टिक फिनोमिना कहते हैं। और हमें ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं वो वास्तव में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। हमारे शरीर का अगर कोई बाह्य पार्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है तो वो हमारे होंठ है। हमारे होंठों के पीछे एक मेसेडिन नामक मसल्स होती है जो हमें खाना चबाने में मदद करती है। तो सब क्या आप जानते हैं कि एक बार किस करने में 8 करोड़ बैक्टीरिया लार के माध्यम से एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। वैसे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में ज्यादातर बैक्टीरिया नुकसानदायक से ज्यादा लाभदायक होते हैं।